पूछिए उनसे कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर हम निर्दोष हैं तो हमारे बाल बच्चा को रोड पर क्यों रुला रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमारा हक को क्यों छिलवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी लेटर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोर्ट का भी जो फैसला को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आखिर हम जनता कहाँ जाए, हमें ये बतावे, हम कहाँ जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केवल अभ्यर्थी ही नहीं, कई सारी आम जनता भी फरियाद लेकर के पहुंच रहे हैं। यहां पर भी मुख्यमंत्री आवास के पास कई आम जनता जो है वो कई बार मिलने का प्रयास करते हैं, मगर मुलाकात नहीं हो पाती है। हमारे साथ एक व्यक्ति वही जुड़े हुए हैं कि इनकी जो परेशानी है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ ठाकुर। क्या परेशानी है? हम डाकघर से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जबकि डाकघर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय ने लिख करके डायरेक्टर महोदय को दिया कि इनका जो समस्या को जो निदान करते हुए इनको जो न्याय कर दें। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो पहले तो अवसर मिलते ही नहीं हैं। साफ़ सफाई कहते हैं कि अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे, वहाँ से हम निराश लौट करके फिर जाते हैं, फिर जो दोबारा कहते हैं कि नहीं आपका निस्तारण आपका इंक्वायरी चल रहा है। लेकिन इंक्वायरी के नाम पर ये लोग खाली हमको बहकावे में डालकर आज तक कम से कम 26 बरस से इन लोगों से परेशान हो चुका हूँ। डाकघर से क्या परेशानी हुई है? डाकघर से हमारे ऊपर पर गबन का आरोप लगा दिया था, जो कि न्यायालय में केस कर दिया था। न्यायालय ने हमें निर्दोष साबित करके दो बार रिहा कर दिया है। लेकिन ये लोग न्यायालय का बात को नहीं मानते हैं, साफ कहते हैं कि हम न्यायालय के बात को नहीं मानते हैं, हम न्यायालय अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे। तो बताइए ऐसे स्थिति में न्यायालय का तबाही काहे के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर न्यायालय को नहीं मानते हैं तो न्यायालय का माने तब आप क्यों न्यायालय में गए। आप जो न्यायालय गए इसलिए नहीं कि ये गलत काम किया है इसको न्यायालय सजा दे, न्यायालय इसका ये करे, जांच पड़ताल करे। न्यायालय ने जब जांच पड़ताल करके जब हमें निर्दोष साबित कर दिया है तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री से कितनी बार मुलाकात करने का प्रयास किया? मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात करने के लिए कम से कम 10 बार आए, लेकिन 10 बार मिलने के लिए मुख्यमंत्री से दे ही नहीं रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? क्या ये कहते हैं साहब कि आप शिकायत कोषांग में दीजिए, शिकायत कोषांग से देते हैं वो लोग झूठ मूठ का इन लोग को दे देता है चिट्ठी, और इसका जो निस्तारण नहीं कर करके खाली हमको बहकावे में रख रहा है। तो इस तरह का जनता कितना बहकावे में रख करके, और ऐसे जो में जब जनता का कोई सेवा ही नहीं होगा तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं ये राज्य सरकार से कि गरीब जनता का जो आप भलाई करेंगे। अगर आप भलाई करेंगे तो हमारा इस केस को पूछिए उनसे कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर हम निर्दोष हैं तो हमारे बाल बच्चा को रोड पर क्यों रुला रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमारा हक को क्यों छिलवा रहे हैं। अगर हम दोषी हैं तो हमको सज़ा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसको आप दबा रहे हैं कि इसको, और जो सही है उसको जो से मिट करना चाह रहे हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सज़ा दीजिए, निर्दोष हैं तो हमको जो हक है मेरा, जो हमारा अधिकार है वो अधिकार मिले। अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं, 26 वर्षों से ये अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, और कई बार दोनों ही सरकारों में इन्होंने मुलाकात करने का प्रयास किया मगर मुलाकात नहीं हो पा रही है। और
कहीं ना कहीं अब राज्य की जो जनता है वो मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी है कि आखिर इनकी परेशानी कब सुलझेगी और इनको लेकर के क्या फ़ैसले किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब इन्हें भी इंतज़ार है कि आखिर ये कब मिले। काफ़ी भावुक हो गए थे क्योंकि इनकी परेशानी जो है वो इनके चेहरे और सारी चीज़ों से नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री तक को इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं और उनके ओर से भी लेटर जारी किया गया था। नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी लेटर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोर्ट का भी जो फैसला को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आखिर हम जनता कहाँ जाए, हमें ये बतावे हम कहाँ जाए। तो डाकघर की ओर से ये लगातार बातें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि आखिर इनको लेकर के क्या कुछ फैसले किए जाएंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से मैं पूजा। नमस्कार।